हर हर महादेव। मकड़ियाँ बहुत बड़ा ना संकेत देती है। वो जिस जिस जगह होती हैं, जहाँ जाला बनाती हैं, वो ये बता रही होती हैं कि वहां से तंत्र का प्रभाव हुआ है। और आपके घर में जहाँ जहाँ तंत्र का प्रभाव होगा ना, वहाँ वो जाला बनाएगी। मैं उस जगह की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर आपने यूज ही नहीं किया है, जैसे स्टोर रूम हो गया, उनमें जाले बन जाते हैं। मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जैसे रेगुलर आप रूम यूज कर रहे हो। ठीक है, बाथरूम में भी जाले नहीं बनते हैं क्योंकि आप लगातार जा रहे हो, उसमें यूज कर रहे हो। तो वहां पर अगर जाले बनने शुरू हो जाए तो उसमें ये होता है कि तंत्र का प्रभाव उसमें चल रहा है। और मकड़ी आपको ये बताने की कोशिश करती है कि आपके रास्ते बंद किए जा रहे हैं और आपको घेरा गया है। तो वो उसका एक तरीका होता है बताने का। मकड़ी को हर कोई वैसे ले लेता है कि जाले बन रहे हैं, ये है वो है, लेकिन उसका जाला बनाना आपको संकेत देने का एक अर्थ होता है। अब एक जगह मकड़ी को छोड़ दिया जाए जहां पर उसने जाला बनाया, और वो बार बार वहीं जाकर बैठ रही है। ठीक है, वो कहीं और नहीं जा रही है, वो वहीं पर ही है। तो ये समझ लो वहां का तंत्र प्रभाव बहुत गहरा है। आपके हटाने से और फिर दोबारा उसने अगर वहां जाला बना दिया है, आपने हटा दिया और फिर दोबारा बना दिया है, तो समझ लो बहुत गहरा है। तो आपकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं। और अगर वो उस स्थान को अपने आप छोड़ दे, मकड़ी जिस जगह को अपने आप छोड़ देती है, समझ लो उस जगह से तंत्र प्रभाव खत्म हो गया है। जो जाल बुना गया था तंत्र का, वो खत्म है। वो ये खुद बता रही है। अब रोज के किसी किसी के घर में किसी के ऊपर ऐसा प्रभाव होता है कि बार बार जाले, भर भर के जाले। तो वो संकेत दे रही होती है। दूसरा मकड़ी का संकेत ये होता है कि वो आपको ये बता रही होती है कि पूरी तरीके से आपके रास्ते बंधे हुए हैं। अब वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो जहां पर आपको पहुंचना चाहिए। जिस गति में, जिस दिशा में आपको चलना चाहिए, वो दिशा आपकी नहीं है। आप उस जगह नहीं चल रहे हो। मकड़ी के कई संकेत होते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होता है। अगर उसे आप रेगुलर यूज कर रहे हो, जैसे किचन का एरिया हो गया, और वहां पर उसने कहीं एक जगह जाले आप हटा रहे हो तो बार बार आ रही है, तो समझ जाओ कि तंत्र प्रभाव बहुत गहरा है आपके घर के ऊपर, और आप सही दिशा में नहीं हो। ये ऐसे नहीं हटते हैं जैसे लोग सोचते हैं।
उसको जाला बनाने का वो होता है। बताने में भी रुकावट आ रही है। उसका बताने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, आपके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है, लेकिन आप उस जगह को ना उसको मतलब वहाँ से हटाओ मत। अगर वो 1-2 महीने में वो खुद उस जगह को छोड़ देती है, तो इसका मतलब है कि आपके जो ऊपर जाला बुना गया था ना, वो खत्म हो गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो कोई करता है ना, वो उसके ऊपर चला जाता है। कैसे जाता है? आपके कर्मों से। आपके अगर सत्कर्म होते हैं ना, आपके अच्छे कर्म होते हैं, मतलब डेली आपने कोई एक अच्छा काम ज़रूर किया है जीवन के अंदर, तो वो प्रभाव खत्म होने लग जाता है। 1-2 महीने उसको वहीं रहने दो और देखो अगर वो अपने आप उस जगह को छोड़ देती है, तो वहाँ से मतलब आपके ऊपर से पूरा तंत्र प्रभाव हट गया है। तो आपके ऊपर वो चीज़ अब है नहीं। उसका जाल बुनना आपको ये बताता है कि आप प्रभाव में हो, आप घिरे हुए हो तंत्र से। कई लोग बंगलामुखी माता के उससे कर देते हैं या कई तरीके होते हैं, लेकिन उसका बताने का यही एक संकेत होता है। कमरे में किसी कॉर्नर में बना देती है बार-बार, आप हटाते हो बार-बार जाला आ रहा है, फिर हटा देते हो फिर बार-बार बना रही है वो। उसका अर्थ यही है कि वो आपको बता रही है कि आप तंत्र के प्रभाव में हो और आपके ऊपर से वो हटा नहीं है। तो इसका मतलब आप सही दिशा में नहीं चल रहे हो। जब अगर वो उस जगह को वो खुद छोड़ देती है, मकड़ी उस जगह को खुद तब छोड़ती है जब वो तंत्र प्रभाव खत्म हो जाता है। उस जगह पर से, उस इंसान के ऊपर से, जो उस घर के अंदर रह रहे होते हैं। वहाँ पर वो फिर वहाँ जाता है, वो तंत्र प्रभाव वहाँ पर जाता है जिसने करा होता है। क्योंकि वो नेचुरली आपको संकेत दे रही है। कुदरती संकेत जब मिलते हैं ना, तो इसका मतलब जो आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है, उस तक वो पीड़ा पहुँच गई है, आपके ऊपर से हट के। और आपके ऊपर से जब वो हट जाती है, तब उसका हशर बुरा होना शुरू हो जाता है। वो टाइम आने में पता लगता है। लेकिन आपके ऊपर से तो हट गया ना, रिलीफ ये होता है कि आपके ऊपर से हट गया है। उसको तो जो सज़ा मिलेगी, मिलेगी। वो तब तक के लिए उस जगह को नहीं छोड़ेगी। आप एक जाला हटाओगे फिर दोबारा आ जाएगी, फिर दूसरा हटाओगे फिर तीसरा आ जाएगी। मतलब अगर आप घिरे हुए हो तो वो जाला बनाती रहेगी। और अगर आप उसे छोड़ देते हो उस जगह पर और वो खुद वहाँ से हट जाती है, तो समझ जाओ जो मैंने बताया है। बहुत कम के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में लोग कोशिश ही नहीं करते अच्छे काम करने की। बहुत कम लोग हैं। तभी तो ऐसा माहौल हो रहा है। तो वो जाला अगर हट जाता है तो ठीक है। वो वहाँ से वो जगह को छोड़ देती है, तो ये समझ लो आपका भाग्य है। फिर आपके कर्म जो हैं अच्छे, वो आपका साथ दे रहे हैं और आप सही दिशा में हो। और अगर आप वो जाला फिर भी बन रहा है बार-बार, वो जगह को नहीं छोड़ रही है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में, तो समझ जाओ कि आप सही दिशा में नहीं हो, क्योंकि आप तंत्र के प्रभाव में हो।